परमेश्वर की धन्यवाद हो। मेरे दोस्तों, आप लोगों को यीशु मसीह का नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका इंग्लिश में बोलेगा फेलोशिप और हिंदी में बोलेगा संगति। संगति ऐसे ऐसे तो होता नहीं है, सबसे पहले कांटेक्ट होना पड़ता है। जैसे मेरे मोबाइल में बहुत कांटेक्ट है, लेकिन सबका साथ मेरा कनेक्शन नहीं है। कांटेक्ट अलग है, कनेक्शन अलग है। फिर कनेक्शन होने का बाद में जिसका साथ हमारा कनेक्शन है उसको मैं टेलीफोन करता हूँ, कब कभी जाता हूँ, बातचीत करता हूँ और उनका साथ मिलता हूँ। ये जो मिलना, इसी को ही बोलता है संगति, फेलोशिप। फेलोशिप मीन्स assembling together by ourselves. It's called fellowship. Now this fellowship is very, very, very important. Now today's topic is how God is concerned about our fellowship. हम लोग का फेलोशिप को परमेश्वर कौन सा नज़र से देखते हैं और परमेश्वर का विचार क्या है फेलोशिप का ऊपर, उसको आज थोड़ा सा देखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमको अपना साथ फेलोशिप करने के लिए हम लोग को बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड हैज़ कॉल्ड अस टू हैव फेलोशिप विद हिम। परमेश्वर ने अपना आप का साथ संगति रखने के लिए हमको बुलाया है। ये बात क्लियरली लिखा है कि 1 कोरिन्थियन 1:9 में, नहीं पढ़ने से भी होगा, लिखा हुआ है। और 1 जॉन 1:3 हम पढ़ने से दिखाई देगा कि उसमें जॉन ने बोला है, तू हमारा साथ फेलोशिप करो, हम लोगों का साथ फेलोशिप करो, क्योंकि हमारा फेलोशिप पिता का साथ है और पुत्र का साथ है। यानी कि हमको फेलोशिप करना है इसका साथ, पिता का साथ, फेलोशिप का साथ। वो कैसे? हमारा साथ संगति रखने का जरिए। और हम कौन है? प्रभु का दास। लिखा है ना, जॉन दी गॉस्पेल जॉन लिखने वाला ना, तो वो बोल रहा है कि मेरा साथ संगति रखो, हमारा साथ संगति रखो, मेरा नहीं, हमारा साथ संगति रखो। क्लियर लिखा है हमारा साथ। तो हमको संगति रखना जरूरी है। किसका साथ? फिर हम पेरिटुम का किताब 2:42 देखने से हमको पता चलता है कि किसका साथ संगति रखना है? पेरिटुम का साथ। क्लियर लिखा है फेलोशिप विद एपोस्टल्स। तो इसका मतलब क्या है? हमको किसका साथ फेलोशिप रखना है? एपोस्टल का साथ, डिकन का साथ, पास्टर का साथ, विश्वासियों का साथ। विद द सेंस आई मस्ट हैव फेलोशिप। इट इज रिटन इन एक्ट 2:32। नाउ व्हाई शुड वी डू फेलोशिप? तो प्रभु का ये ऑर्डर है, फेलोशिप करो, मेरा साथ फेलोशिप करो, मेरे जन का साथ फेलोशिप करो। और हिब्रू 10:25 हम देखने से उधर ऐसा लिखा हुआ है कि तू एक दूसरे का साथ संगति करना मत छोड़ो। जब तुमको पता लगेगा कि समय निकट है, यानी कि मेरा आने का समय निकट है, तब संगति को और भी बढ़ाना, संगति और भी बढ़ाना। प्रभु संगति को बहुत मायने रखता है। संगति को बढ़ाओ, संगति करो। और ये संगति में क्या फायदा होता है? संगति करें तो संगति में क्या फायदा होता है? और संगति का फायदा ही फायदा है, बहुत फायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस फायदा को आज देखने लगेंगे। और कल मेरा पर्सनल टेस्टिमनी, परसों 2 दिन लेना चाहता हूँ, 2 बार आना चाहता हूँ आप लोग का सामने में। पहला दिन मेरा पर्सनल टेस्टिमनी, भला संगति का कारण मेरा क्या फ़ायदा हुआ और बुरा संगति का कारण मेरा क्या नुकसान हुआ और लोगों का क्या नुकसान होता है, वो मैंने जो देखा वो आपको बातों को लेके आपका सामने आऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या होता है, जब संगति रखते हैं तब हमारा अंदर सामर्थ आते हैं। यानी कि जब मैथ्यू 18 19 20 जब देखते हैं तो परमेश्वर ने बुलाया हम संगति करो। तो फिर 18:20 में बोलता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा वहाँ मैं हूँ। यानी कि हम जब फेलोशिप करते हैं ना विश्वासी लोग, तब तीसरा व्यक्ति उधर आता है। यानी कि छोटा व्यक्ति जो भी हो, जितना नंबर होगा वो लास्ट व्यक्ति होगा। यानी कि और एक फेलो उधर साथ देगा
वो स्वयं परमेश्वर, यानी कि गॉड shall be present in our every fellowship. He has promised, I shall be with you and among you when you do fellowship in my name. जब हम प्रार्थना आराधना रखते हैं कोई किसी का घर में, गिरजा में, फेलोशिप करते हैं, जो फेलोशिप है ना, हम लोग जो फेलोशिप बोलते हैं, मतलब हम विश्वासी लोग कोई घर में इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, उसी को फेलोशिप कहते हैं हम लोग। और ऐसा फेलोशिप में प्रभु कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से है वहाँ मैं हूँ, यानी कि मैं वहाँ रहूँगा, नंबर 1। और जब प्रभु रहेगा तभी तो वंडर्स एंड मिरेकल्स होगा, ब्लेसिंग आएगा, सामर्थ्य आएगा, अभिषेक होगा। तो क्या होता है ऐसा फेलोशिप में, तब क्या होता है, पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 18 का 18 में लिखा है, मैथ्यू का 18 का 18 में लिखा है, Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose shall be loose in heaven. यानी कि शैतान का काम किसी को बांध कर रखा है तो आप खोल सकते हैं, और वो नहीं कर पाने के लिए उसको बांध सकते हो, आप फेलोशिप में कर सकते हो। यानी कि अब अकेला बांधना, उसको खुलना आपके लिए मुश्किल होगा। It may not be possible when you are alone. So when you are in fellowship with your friends, with your saints, with the pastors and believers and apostles, then you can bind him and you can lose him. Lose the people who are bound by him. Praise the Lord. इसलिए फेलोशिप इतना इम्पोर्टेंट है। और फेलोशिप को प्रभु रोज भी बोलता है, लाइट। जीसस सेड, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whosoever walks after me shall not walk in darkness but will have the light of life. So फेलोशिप को लाइट कहता है, तो उधर स्वयं यीशु होगा। तो इसलिए हम फेलोशिप कर रहा है विश्वासी लोग, तो वी आर इन लाइट। इसीलिए फर्स्ट जॉन 1 का 7 में लिखा है, इफ यू वॉक इन लाइट, इफ यू डू फेलोशिप विद वन अनदर, देन द ब्लड ऑफ जीसस विल फॉरगिव योर सिन। ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ब्लड ऑफ जीसस विल हैव पावर not when you are alone, but when you are in the fellowship. In the fellowship, the blood of Jesus shall be active and it can cleanse your sin. It can heal your sickness. It can give you power. Praise the Lord. इसलिए फेलोशिप मामूली चीज़ नहीं है, फेलोशिप बहुत बड़ा चीज़ है। और फेलोशिप हमको करना ही है, ये बात तो लिखा ही है, ठीक है। बाइबल में पूरा बोलता है, कम टू मी दोज हू आर हेवी लेडन आई विल गिव यू रेस्ट। यानी कि बुलाहट है कि हम फेलोशिप करें, यीशु का साथ फेलोशिप करें। यीशु का बुलाहट है, परमेश्वर का बुलाहट है, कम टू मी आई विल बी विथ यू, इन यू एक्सेप्ट मी। तो बुलाहट है, हमको फेलोशिप करना है, तो फेलोशिप करने से हमको पावर तो आएगा ही। हाँ, इसलिए अच्छा फेलोशिप करना है, ये बात को 1 कोरिन्थियन का 15 का 33 में लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है, धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छा विचारों को नष्ट कर देता है। बुरी संगति अच्छा विचारों को नष्ट कर देता है। मैं इसको पढ़ लेता हूँ। 1 कोरिन्थियन 15 का 33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छा चरित्रों को बिगाड़ देता है। हाँ, धोखा मत खाना। तो आदमी धोखा खा जाता है। किससे धोखा खाता है? शैतान से नहीं, बुरी दोस्त से, क्योंकि बुरी दोस्त का अंदर में शैतान होता है और वो धोखा खा जाता है। इसलिए वचन में लिखा है 1 कोरिन्थियन 15 का 32 में, धोखा मत खाओ, बुरी संगति आपका कैरेक्टर को बिगाड़ देगा, आपको बिगाड़ देगा, आपको नष्ट में ला जाएगा। वार्निंग है ना, डोंट हैव फेलोशिप विद इविल पीपल ऑफ इविल कैरेक्टर। तो इसलिए परमेश्वर का वार्निंग है, नहीं करना है। तो हम जब ऐसा करते हैं, अच्छा संगति रखते हैं, तो हमारा फायदा ही फायदा है। और एक पढ़ते हैं, वर्ष पढ़ते हैं, गैलेशियंस 1 का 6 का 1 पढ़ते हैं। गैलेशियंस 6 का 1 को जस्ट आपका सामने एक बार पढ़ते हैं।
दिवस कथरा गलेशियन 6 का 1 पढ़ते हैं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आदमी हो नम्रता के साथ उसको संभालो और अपनी की चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। देखो कोई गिर गया, यानी कि वो गिर गया, कुछ कारण में फंस गया, तो अभी आप अच्छा आदमी है ना, उसको आपको बचाना है, उसके साथ आपको मिलना पड़ेगा। तो मिलने से आप परीक्षा में पढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। गिरा हुआ लोग के साथ आप दोस्ती करेगा तो आप अपना गिरने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए बोलता है कि चौकसी रखो, बी केयरफुल व्हेन यू आर विद फॉलन पीपल और यू मे बी टेम्पटेड, यू मे बिकम लाइक हिम। सीधा सा बात है, प्रभु का वचन वार्निंग देता है। इसलिए बुरी संगति डेंजरस। बुरा कौन करता है? बुरा लोग का साथ बुरा करता है। अपन कौन पीता है? अकेला नहीं पीता है, अकेला कम पीता है ना, थोड़ा सा पिएगा सो जाएगा। लेकिन दोस्त होने से पीते 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 आदत हो जाएगा और दोस्त बढ़ता जाएगा, पीने वाला दोस्त बढ़ता जाएगा और उसका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, अंत में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वेरी डेंजरस, बुरी दोस्त वेरी डेंजरस। हालेलुया। अभी हम देखते हैं, प्रभाव में चलते हैं। हाँ, हम प्रभाव में चलते हैं, पढ़ ही लेते हैं, समय है। प्रभाव 13 का हम 20 को पढ़ते हैं। बुद्धिमान की संगति कर, बुद्धिमान का संगति कर। किसका साथ संगति करना है? बुद्धिमान वाइज मैन का साथ संगति रखो ना। बुद्धू का साथ क्यों संगति रखता है? तो जिसका साथ संगति रखेगा तो ऐसा ही तो होगा ना। योर फ्रेंड विल मेक यू टू लुक लाइक हिम एंड यू विल बिहेव लाइक हिम। तो जिसका साथ दोस्ती करेगा तो ऐसा ही तो होगा ना। इसलिए तेरा दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरा संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसका साथ संगति करता है? और प्रभु वार्निंग करता है, बुरा संगति मत रखो, बुरा संगति मत रखो, खत्म हो जाओगे। इसमें लिखा है बुद्धिमानों का संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। यू वांट टू बी वाइज, you want to be good man, then have fellowship accordingly with a good man, wise man, you will be wise. परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथी, फुल बुद्धू का साथ चलोगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बुरा आदमी का साथ जाओगे तो नष्ट हो जाएगा। वेरी डेंजरस। विथ whom you keep friendship, your friendship is very important. Now let us see 27 का, प्रभाव 27 का 17 को भी देखते हैं। 27 का 17, let us see what it says. हालेलुया। 27 का 17, जैसे लोहा को चमका देता है, लोहा को चमका देता है, लोहा को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, लोहा का बीच में घसो तो एकदम सुंदर स्टेनलेस स्टील सा होने लगेगा। ठीक है, लोहा को चमका देता है, लोहा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्रों की संगति से चमक जाता है। यानी कि मेरा अच्छा मित्र मुझे चमका देगा और मैं चमका हुआ व्यक्ति हूँ क्योंकि मुझे अच्छा संगति मिला है। कल बताएगा उसको अच्छा संगति का नतीजा मेरे जीवन में क्या हुआ, तो वो मैं कल टेस्टिमनी में बताऊंगा। अच्छा संगति का प्रतिफल, बुरा संगति का प्रतिफल परसों बताएगा, एक्सपीरियंस का साथ, टेस्टिमनी का साथ। सो इसलिए आज जस्ट फेलोशिप एज ए होल मैं बात करने जा रहा हूँ। कुछ समय, थोड़ा समय लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि गॉस्पेल का साथ, परमेश्वर का वचन का साथ आप ये रखो, फेलोशिप रखो, वचन का साथ फेलोशिप रखो, वचन का साथ फेलोशिप रखो। हाँ, सुसमाचार का साथ फेलोशिप रखो। ये बातें फिलिपियंस 1 का 5 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको नहीं पड़ेगा। और इफिशियंस 5 का 11 में लिखा है कि बुरी संगति मत करो, दुष्ट आत्मा का साथ दोस्ती मत करो, दुष्ट का साथ दोस्त मत करो। इसको पढ़ लेते हैं। इफिशियन
5 का 11 पढ़ लेते हैं। हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इफिसियों का बेलम बगलगबद्धम बिक्रम बेलम बकम बेलम बगलगदम बम बिक्रम बेलम सिक्कम बेलम बगलावस्सा बिक्रम बेले लिगले बेले बिक्के बेले। इफिसियों का 5 का 11 पढ़ लेते हैं। हाँ, 5 का 11। अंधकार के निष्कपल कामों से सहभागी ना हो, वरन उनसे उलाह ना दो। अंधकार का काम करने वालों का साथ, बुरा करने का लोग साथ आप दोस्ती मत करो, वरन उनको उलाह ना दो, धमकी दो, उसका साथ मत दो, अलग हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 1 कोरिन्थियन 10 का 20 में भी ऐसा लिखा है कि दुष्ट का साथ मत दो, लिखा हुआ है। हाँ, और हमको तो क्लियर बुलाया है प्रभु ने अपना संगति के लिए। तो इसलिए संगति को प्रभु कैसे नज़र से देखता है उसको अच्छा से हम लोग कुछ वचन देखेंगे। सिर्फ 4 वर्ष है, बहुत इम्पोर्टेंट 4 वर्ष है, हम उसको देखेंगे। वो है 2 कोरिन्थियन का 6 का 4 वर्ष को हम अच्छा से देखेंगे। 4 वर्ष सिर्फ है। 2 कोरिन्थियन 14 से 18 तक पढ़ के हम देखेंगे क्या बोलता है परमेश्वर संगति के बारे में, क्या बोलता है। तो इसे हमको पता चलेगा कि संगति परमेश्वर का नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़ रहा हूँ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। जो विश्वास नहीं करता है ना, उसका साथ असमान जुआ, यानी कि अनइक्वली अप टुगेदर, इक्वल नहीं है। हमारा कलीसा जीवित परमेश्वर का मंदिर, कलीसा हम अपना जीवित मंदिर, हमारा प्रायोरिटी, और जो आइडल बनाता है ना, मूर्ति का मंदिर का प्रायोरिटी मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं, इसलिए उसका साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। अविश्वासियों का साथ में ज़्यादा दोस्ती मत करो। हाँ, अविश्वासी हमको भी अविश्वासी बना देगा, हमको बैकस्लाइड करा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। धार्मिकता कि हम लोग जानते हैं कि यीशु धर्म है, यीशु धर्म लेके आया है, यानी कि जीने का मार्ग दिखाया है। धर्मी यीशु है, और जो उसका मार्ग को नहीं मानता है उसको यीशु अधर्मी बोलता है। क्योंकि हम धर्मी अधर्मी का बात आज लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि फेलोशिप में प्रभु बोला है ना, फेलोशिप का आवाज़ है, मेरा आवाज़ नहीं, प्रभु का आवाज़ है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। देखो ज्योति, हाँ, फेलोशिप में रहना, यीशु का नाम पे फेलोशिप में रहना ज्योति है, और बाकी अपमुखी के मूर्ति पूजा करके करना अंधकार है। तो हम रोशनी अंधकार का साथ में दोस्ती नहीं कर सकता है, अलग होना है। और मसीह का बलियाल का साथ क्या लगाओ। देखा, हम मसीह हो गया ना, यीशु को विश्वास किया तो हम मसीह हो गया। मसीह को पहन के हम चलता हूँ, मसीह बन के हम बोल के घूमता हूँ। अभी देखो बलियाल का साथ, मूर्ति पूजा करने वाला का साथ हम कैसे दोस्ती करें, नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल। या विश्वासी के साथ अविश्वासियों की क्या नाता। देखो हमारा रास्ता ही अलग हो गया ना। हम तो यीशु में चला गया, मसीह में चला गया, तो मैं संध्या होने से हम मंदिर में जाएगा, वो मस्जिद में जाएगा, वो मूर्ति का पूजा करने जाएगा। तो हम लोग का रास्ता अलग अलग है ना, तो इसीलिए वो मेल नहीं हो सकता। विश्वासियों का साथ अविश्वासियों की क्या नाता। हम तो यीशु का विश्वासी है, वो यीशु को विश्वास नहीं करता है, तो क्या नाता हो गया। नाता होता ही नहीं है। मैं उसका साथ फेलोशिप नहीं कर सकता, उसका घर में मैं खाना पीना भी खाने के लिए, टाइम बिताने के लिए मेरा पास सही नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा टाइम बर्बाद हुआ जैसा होगा। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध। देखो मूर्ति और परमेश्वर का मंदिर मिलनी है, और परमेश्वर का मंदिर तो चलता फिरता मंदिर है, वो हम है ना। हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर को लेके चलता है, फिर के मूर्ति का साथ संगति करे, मूर्ति वालों का साथ संगति करे, तो मैं प्रसाद खाना शुरू कर दूंगा, तो परमेश्वर को अपमान हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं। आई शुड बी सेपरेट,
God says, this is not my word, I am telling you the word of God. What God says about fellowship. और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। मंदिर कौन है? हम है ना। तो पुतला का मंदिर नहीं है ना, मूर्ति का मंदिर नहीं है ना, हम तो जीवित परमेश्वर का जीवित मंदिर है। क्योंकि हमारा अंदर परमेश्वर स्वयं वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है, परमेश्वर वास करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का साथ संगति है मेरा हमारा। जो कोई भी हम लोग विश्वास करता है कि हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जब उनको मान लिया तो हमारा अंदर जब रह गया, मैं उनका मंदिर हो गया। आई एम ए लिविंग टेम्पल एंड मूविंग टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ऐसे मामूली चीज़ नहीं है। आप और हम मामूली चीज़ नहीं है। वी आर नॉट ऑर्डिनरी थिंग ऑन अर्थ, वी आर ए moving temple on earth. Exceptionally peculiar people we are. ये बहुत गहरा और महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लिविंग टेम्पल है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा है? अभी ये हम देखते हैं। मैं उनमें बसूंगा। लिविंग टेम्पल में प्रभु वास करेगा, यानी कि आई एम ए लिविंग टेम्पल एंड इन मी गॉड, इन माई फेथ गॉड। सो आई एम स्पीकिंग टू यू फॉर गॉड. God is in me, and so I am telling you, I like to tell about God, and for God is in me, He has encouraged me to tell about this. Praise the Lord. May you blessed whosoever hearing me. Anyway, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा. God moves with me in my personal testimony of my first love with God. You see, God was working with me. God was moving with me. I felt His power working for my favor. So, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे. मैं परमेश्वर का लोग हूँ और वो मेरा साथ चलता फिरता है. प्रेज़ द लॉर्ड. इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में निकालो और अलग रहो. दुष्ट का साथ, विश्वास नहीं करने वाला का साथ, अफवाह पीने वाला का साथ, बुराई झूठ बोलने वाला का साथ, ठगा पैसा करने वाला का साथ मत रहो. अलग हो जाओ, अलग हो जाओ. सेपरेट. आई हैव टू बी सेपरेट. माई गुड फ्रेंड में गो टू आइडल मूर्ति मंदिर में जा सकता है, मूर्ति का मंदिर में, तो मैं संदेह होने से मैं उसका साथ नहीं जा सकता. जितना भी अच्छा दोस्त हो, मुझे चर्च जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही पवित्र मंदिर हूँ. इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकालो और अलग रहो. अलग होना पड़ेगा हमको. और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ. अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ. डू नॉट टच द इविल थिंग्स. आप मत छुओ. बीड़ी मत छुओ, सिगरेट मत छुओ, गांजा मत छुओ, चरस मत छुओ, ब्राउन शुगर मत छुओ. छुओ ना, मत छुओ. गंदा चीज़ है, मत छुओ. और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा. देन आई शैल बी विथ यू, वॉकिंग विथ यू. आई शैल लिव इन यू. इफ यू मेक माई टेम्पल डर्टी, आई कैनॉट बी इन यू. And you destroy my temple with evil things by drinking or smoking, I'll destroy you. It is said in the Bible. 1 Corinthians 6:3 में क्लियर लिखा है, तू पवित्र मंदिर है मेरा. तू अगर इसको नाश करता है तो मैं नाश करूँगा. तुझे मैं खरीदा हुआ हूँ. तू पवित्र आत्मा का मंदिर है. मैं 1 Corinthians 6:19 and 20 में लिखा है. So we are not ordinary people. So we should be careful about our fellowship. Then God said, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे.
यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। देखा, परमेश्वर क्या चाहता है? फर्स्ट क्लास फेलोशिप चाहता है, फर्स्ट क्लास फेलोशिप चाहता है, सेपरेट फेलोशिप चाहता है, शुद्ध फेलोशिप चाहता है, पवित्र फेलोशिप चाहता है, पवित्र जन का साथ फेलोशिप चाहता है, और जहाँ प्रभु स्वयं अपना आप रहे और आपको पवित्र मंदिर बना के उसका सामर्थ आपका जरिए प्रकट कर सके, वो प्रभु चाहता है ना। इसलिए फेलोशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी शॉर्ट में देखेगा तो फेलोशिप में, ऐसा फेलोशिप में जो रोशनी का फेलोशिप में, हाँ, प्रभु का जन का साथ फेलोशिप में फ़ायदा क्या क्या है उसको शॉर्टली देखेगा। तो उसमें जीसस स्वयं फेलोशिप का एक मेंबर होता है। उसका बाद जैसे मैथ्यू 18 का 18 और 20 बताया कि प्रभु का पावर चलने लगता है, प्रभु का पावर उधर महसूस होने लगता है, तुम एक्सरसाइज कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है प्रभु का पावर को, और उधर एनॉइटिंग होता है। एनॉइटिंग वो उसमें भजन संगीता 133 का 1 2 3 वर्स 3 है, उसमें लिखा है, धन्य है जो भाई लोग इकट्ठा होते हैं, वो उन लोग का आरोन का तेल का समान सिर से लेके पाँव तक उबड़ेगा, लिखा है ना, और आशीष से भर जाएगा सारोन की ओस की समान, लिखा है ना। इसका मतलब इन फेलोशिप देयर इज पावर, इन फेलोशिप देयर इज एनॉइटिंग, इन फेलोशिप जैसे 1 जॉन 1:7 में है, इन फेलोशिप there is a power of blood become active to forgive sins, to cover you with the blood of Jesus and on you, active. And when the blood of Jesus covers you, no power can touch you. You are protected, bulletproof. Blood of Jesus is active only in fellowship. When you are alone, there is no guarantee that you will be covered by the blood of Jesus, which is bulletproof. Devil cannot touch you because of the blood of Jesus. And there your sin is forgiven in the fellowship, in the light fellowship. Then you will be blessed, you will be light, and no temptation will be there, because in fellowship no tempter shall be there. You are blessed, you shall be blessed. You will feel the presence of God. You will be more powerful moving temple of living God. So we must have fellowship. God wants fellowship with Him, with His people. So therefore, we should separate ourselves from the evil fellowship, unbelieving fellowships, unbeliever people's fellowship, people who drinks and destroys themselves, such kind of fellowship we should not entertain. So next time I will come with results of good fellowship and results of bad fellowship with testimonies next session. God bless you in Jesus' name. Amen.